मैं चाहता हूँ क्यों ना हम जो है आदरणीय रश्मि सोनकर जी को बुला लेते हैं और मैं किरण जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया डॉक्टर रश्मि जी अभी के तो बारे में। सुनाई नहीं दे रहा मैम, अभी क्या हुआ? अभी कुछ म्यूट है क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी रश्मि जी, आपकी आवाज आ रही है। और जी रश्मि जी जी, मैं थोड़ा सा मैं किरण जी से निवेदन करता हूँ, कृपया रश्मि जी के बारे में थोड़ी सी परिचय उनका दे दें कृपया। आदरणीय किरण जी, शैलजा जी को हम लोग बाद में जोड़ लेंगे। कृपया जो है डॉक्टर रश्मि सोनकर जी के बारे में कुछ बताएं। चलिए रश्मि जी, आप आ गई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहता जी हूं जी कि सर। आप जिस हिसाब से आप डॉक्टर हैं, नाम भी आपका जी रश्मि है। अब मैं रश्मि आमंत्रित जी करती हूँ डॉक्टर रश्मि सोनकर जी को। आप मनेन्द्रगढ़ से हो, जी BHMS गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, जी अखिल भारतीय हिंदी महासभा की आप उपाध्यक्ष हो। आपकी कविताएं ज्यादातर महिलाओं से संबंधित व्यंग और नारी सशक्तिकरण के ऊपर होती है। स्वागत है मैम आपका। हम सब स्वागत आपको सुनने के लिए आतुर है मैम। जी शुरू कीजिए आप। जी। आप सभी को नमस्कार जी। एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं कविताएं या जो मेरी कलम जो चलती है, वो सिर्फ या तो मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ तब मैं कविताएं लिखती हूँ, या तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं कविताएं लिखती हूँ। जो मेरे आसपास जो भी चल रहा होता है या जो कुछ केस जो मेरे पास आते हैं, मैं उसी से संबंधित जो कविताएं हैं वो सब पहले वो लिखती हूँ मैं। तो आदरणीय सबसे बीच पहले में ये आपको जो इंटरप्ट करूंगा। जिसका जी जितना दुख गहरा, जी जिसका जितना दुख गहरा, उसका जी उतना गीत सुनहरा, उसका जी उतना गीत सुनहरा। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले जो 4 लाइन जो पंक्ति है वो मैं आज के इस मंच को देना चाहूंगी, जिस मंच के माध्यम से हम सभी हिंदी साहित्य के जितने भी कवि हैं वो सब एक ही मंच पर आकर के जुड़ चुके हैं। तो 4 जी लाइन की जो पंक्तियां वो आप सभी को समर्पित है। यह मंच है अपनी कला और संस्कृति को निखारने का। यह मंच है अपनी कला और संस्कृति को निखारने का। यह मंच है हिंदी साहित्य को संजोकर संसार में परोसने का। यह वाह। मंच है हिंदी साहित्य को संजोकर संसार में परोसने का। ये मंच है अजनबियों को अपार स्नेह देने का। हम सब कभी नहीं मिले हैं, लेकिन आज यहाँ पे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई है। यह मंच है अजनबियों को अपार स्नेह देने का। आभार धन्यवाद, आभार धन्यवाद, मुझे मौका मिला इस महान यज्ञ में आहुति देने का। मुझे मौका मिला इस महान यज्ञ में अपनी आहुति देने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। जी, शुरुआत की जो पंक्ति है वो मैं अपनी खुद की ही रचना को समर्पित करती हूँ। स्वागत। नफरतों के समंदर में एक दिया मोहब्बत का। हाँ। नफरतों के समंदर में एक दिया मोहब्बत का। निराशा के घोर अंधकार में एक दिया आशा का। हाँ। निराशा के घोर अंधकार में एक दिया आशा का। भ्रष्टाचार के दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में एक दिया ईमानदारी का। भ्रष्टाचार के दलदल में एक दिया ईमानदारी का। जिंदगी के तजुर्बे के लिए, जिंदगी के तजुर्बे के लिए एक दिया मेरी रचना का। एक दिया मेरी रचना का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी जैसे कि हम सभी कोरोना काल से गुजर रहे थे, हमने देखा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसके लिए जब होड़ लगी थी, तो अगर हम इस चीज के बारे में अगर सोचे और इसके बारे में जब गहरा जब हम चिंतन करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो याद आती है वो हरियाली की और अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हमें याद आती है। तो एक ये व्यंग कविता है जो हम सभी जो आज के हम सभी जो अंधाधुंध इस आधुनिकता के दौर में हम सभी दौड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सभी सिर्फ अपने बारे में सोचें, हम जंगल वन पशु पक्षी सभी को हम भूल चुके हैं। तो जो ये एक व्यंग्य कविता है उसका शीर्षक है जब खरीदने लगे हो ऑक्सीजन। वाह, स्वागत। जब खरीदने लगे हो ऑक्सीजन तो पेड़ों की याद आई होगी। जब खरीदने लगे हो ऑक्सीजन तो पेड़ों की याद आई होगी। काट डाला और जला डाला वन, काट डाला और जला डाला वन। अब तो थोड़ी शर्म आई होगी, अब तो थोड़ी शर्म आई। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सही। तू खुद को सबसे बड़ा समझकर, ये हम सभी मनुष्यों के लिए है। तू खुद को सबसे बड़ा समझकर अंधाधुंध विकास के लिए दौड़ता निरंतर। तू खुद को सबसे बड़ा समझकर अंधाधुंध विकास के लिए दौड़ता निरंतर। पर भूल गया तू प्रकृति का संरक्षण, पर भूल गया तू प्रकृति का संरक्षण। घमंड मत कर हे मानव, घमंड मत कर,
तेरा चोला भी है नश्वर, तेरा चोला भी है नश्वर। तेरा चोला भी है नश्वर। वाह, बहुत जी। शानदार। वाह। अब जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम कुछ थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, जो है आगे है। अब मन कर रहा होगा कि पेड़ लगाऊं, हम्म, अब मन कर रहा होगा कि पेड़ लगाऊं, जब अपनी औकात समझ आई होगी, जब खरीदने लगे हो ऑक्सीजन, जब हम्म, खरीदने लगे हो ऑक्सीजन, तो पेड़ों की याद जरूर आई होगी, तो पेड़ों की याद जरूर आई होगी। कोरोना काल में सबसे बेशकीमती, हम्म, कोरोना काल में सबसे बेशकीमती ऑक्सीजन सिलेंडर को हर नजर है ढूंढती। हम्म, कोरोना काल में सबसे बेशकीमती ऑक्सीजन सिलेंडर को हर नजर है ढूंढती। मृत्यु का आंकड़ा रोज इतिहास गढ़ती, मृत्यु का आंकड़ा रोज इतिहास गढ़ती। ऑक्सीजन नायाब तोहफा है, हम्म। ऑक्सीजन नायाब तोहफा है, जो हमें मुफ्त में देती है प्रकृति, जो हमें मुफ्त में देती है प्रकृति। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत अब सुंदर, लगता बहुत है सुंदर। हरियाली के लिए, जी धन्यवाद। अब लगता है हरियाली के लिए कोई जादू ही चलाऊं, हम्म, अब लगता है हरियाली के लिए कोई जादू ही चलाऊं। अपने ही बौनेपन पर तुझे आई होगी तरस, तुझे आई होगी तरस। जब खरीदने लगे हो ऑक्सीजन, जब हम्म। खरीदने लगे हो ऑक्सीजन, तब पेड़ों की याद जरूर आई होगी, तब पेड़ों क्या की बात याद है, जरूर वाह। आई होगी। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत लोगों के सुंदर, कमेंट आ बहुत। रहे हैं। गौतम जी लिख रहे हैं, वाह जी रश्मि मैम। आयुष्मान राय जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमें गर्व है आप जी पर। जी अनीता जी गुप्ता जी, नॉलेज गुरु, गीतांजलि गज्जर, पार्वती मरकम, सभी लिख रहे हैं बहुत सुंदर रश्मि जी मैम। जी जी, सभी को बहुत धन्यवाद जी। जी। एक्चुअली क्या है, मैं नारी सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हूँ और अपने जो सामाजिक जो भी सभाएं हैं मैं उन सभी में जाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सभाओं में सिर्फ मैं एक अकेली खड़ी रहती हूँ महिलाओं में। तो अक्सर लोग जो है वो बोलते हैं कि आप में इतनी हिम्मत कैसी आई, या आप यहाँ पे अकेले कैसे आ जाते हैं। तो मैं जी उन सभी बिल्कुल। को एक जवाब देते हुए अपनी जो आगे की जो कविता है मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। जी। मैं विचार हूँ, मैं क्रांति भी हूँ, मैं विचार हूं, मैं क्रांति भी हूं, मिटाने आई हर एक भ्रांति भी। जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ जवाब देने के लिए। जी। मैं विचार हूं, मैं क्रांति भी हूं, मिटाने आई हर एक भ्रांति भी हूं। नतमस्तक हो जा नारी के सम्मान में, नतमस्तक हो जा नारी के सम्मान में। मैं ही ज्वाला हूं और मैं ही शांति हूं, हाँ मैं ही ज्वाला हूं और मैं ही शांति हूँ। हाँ, सदियों से मुझे चुप कराया, सदियों से मुझे चुप कराया, कुछ बोला तो मुझे मर्यादा का पाठ सिखाया। सदियों से मुझे चुप कराया, कुछ बोला तो मर्यादा का पाठ सिखाया। मैं पुरुष प्रधान समाज की विरोधी हूँ, मैं पुरुष प्रधान समाज की विरोधी हूँ। हाँ मैं ही सैलाब और मैं ही जन क्रांति हूँ, हाँ मैं ही सैलाब और मैं ही जन क्रांति हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। सात सुरों में सजी देवी सरस्वती हूँ, सात सुरों में सजी देवी सरस्वती हूँ। घर में बरकत लाने आई देवी लक्ष्मी हूँ, सात सुरों से सजी देवी सरस्वती हूँ। घर में बरकत लाने आई देवी लक्ष्मी हूँ। सहनशीलता में मैं माँ संतोषी हूँ, सहनशीलता में मैं माँ संतोषी हूँ। हाँ मैं ही दुर्गा, हाँ मैं ही दुर्गा और मैं ही रक्त चंडी हूँ, हाँ मैं ही दुर्गा और मैं ही रक्त चंडी हूँ। एक जो लास्ट पंक्ति है वो सभी जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए समर्पित है। हर रूप में मुझे तुम पाओगे, हर रूप में मुझे तुम पाओगे, हर दर्द में अपने साथ पाओगे। हर रूप में मुझे तुम पाओगे, हर दर्द में अपने साथ पाओगे। जख्मों में लगाने वाली मैं मरहम हूँ, जख्मों में लगाने वाली मैं मरहम हूँ। हाँ मैं ही अंत हूँ और मैं ही जननी हूँ, हाँ मैं ही अंत हूँ और मैं ही जननी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत संरचना है आपकी। जी बधाई, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही जी संदेशप्रद है, बहुत शानदार। जी धन्यवाद। जैसे मेरे पास मतलब बहुत से केस आते हैं, तो जिसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि जो आजकल जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ जो बलात्कार है, जो रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। और मैं एक बात कहूँ तो मुझे इस चीज पे बात करने के लिए, खुली बात करने के लिए मुझे इस चीज में कोई हिचक नहीं है और कोई शर्म नहीं है। जब भी ये सारे मुद्दे आते हैं तो मैं इसमें हमेशा मैं खड़ी होकर के इसके लिए मैं आवाज बुलंद करती हूँ और मैं बलात्कार जैसी घटना का कड़ी शब्दों में जो निंदा करती हूँ और विरोध करती हूँ। तो अभी एक लेटेस्ट में एक केस आया है जिसको मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं कविता लिखती हूँ, या मैं जब बहुत खुश होती हूँ तो कविता लिखती हूँ।
तो ये जो कविता है ये बहुत मार्मिक है और यह उस एक छोटी सी बच्ची है जिसके जो शब्द है वो मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। उसकी जो न्याय की जो लड़ाई है वो मुझे आगे लड़नी है। तो मैं इस कविता के माध्यम से उस केस पर आप लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित करवाना चाहती हूँ। जो एक एक जो शब्द है जी, इस केस के बारे में आपको पता चलेगा। हृदय से स्वागत है, हृदय से स्वागत जी। शीर्षक है मत रौंदो हैवानियत। मासूम सी बच्चियों की न खेलो मासूमियत। मासूम सी बच्चियों की न खेलो मासूमियत से, दर्द देकर अस्मिता को मत रौंदो हैवानियत से। दर्द देकर अस्मिता को मत रौंदो हैवानियत से। सोचो एक पल उसका मासूम सा मुंह था दबाया। सोचो एक पल उसका मासूम सा मुंह है दबाया। पैरों को जकड़कर उस पे है जोर आजमाया। पैरों को जकड़कर उस पे है जोर आजमाया। जिन रिश्तों को उसने सब हंस के अपनाया। आजकल जो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के ही जो लोग होते हैं, ये जो रिश्तेदार होते हैं, वही इस ऐसी घटनाएं है उसको अंजाम देते हैं। तो ये जो छिपे हुए जो राक्षस हैं, इसकी जो पहचान है वो माता पिता को करनी चाहिए और एक जागरूक माता पिता बनने चाहिए। मैं हर बार इसी शब्दों के साथ हमेशा मैं पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि आप एक जागरूक माता पिता बनिए और ऐसे आसपास जो अपने हैवान हैं उससे अपने बेटियों की है वो सुरक्षा करिए। तो जो आगे की जो पंक्ति है उन्हीं के लिए है। जिन रिश्तों को उसने हंस के अपना बनाया, उन्हीं अपनों ने ही उसे हैवान बन के खाया। जिन रिश्तों को उसने हंस के अपना बनाया, उन्हीं अपनों ने ही तो उसे हैवान बन के खाया। देखो खून के ये रिश्ते टूट बिखरे हैं तार तार। देखो खून के ये रिश्ते टूट बिखरे हैं तार तार। कह रही थी रोकर वो आंसुओं से बार बार। कह रही थी वो रोकर उस आंसुओं से बार बार। एक जब माँ है, जब उसे पता चलता है कि उसका जो पुत्र है या जो उसका जो खुद का बेटा है वो ऐसी घटना को अंजाम देता है, तो जो उस माँ के हृदय से जो निकलती जो आवाज है उसे मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे जन्म से माँ खुश थी। तेरे जन्म से माँ खुश थी, वो कोख भी आज रो रही। तेरे जन्म से जो माँ खुश थी, वो कोख भी आज रो रही है। देख कर तेरी हैवानियत, अब वह तेरे मौत की ही विनती बिन रही है। अब वह तेरे मौत की ही विनती बिन रही। ये थी उस छोटी सी बच्ची जिसकी कहानी। बहुत मार्मिक है और सत्य बात है कि 80% केसेस जो है हमारे परिवारजन ही करते हैं। 80% घटनाएं हमारे परिवारजन करते हैं, जो हमारे घर में जिनका निरंतर आना जाना होता वही करते हैं। डॉक्टर साहब, निश्चित आप बात से सहमत हूँ और वाकई इसमें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। जो आप कार्य कर रही हैं बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे और आप ऐसे कार्य करते रहें। जी, धन्यवाद। आप सभी का ऐसा स्नेह बना रहे। जी, जैसे हम अभी कोरोना काल में लॉकडाउन, हमने अपने लाइफ में कभी इस तरीके के जो शब्द है वो सुने नहीं थे। क्वारंटाइन जो शब्द है ये सब हम नहीं जानते थे, लेकिन इस 2 साल के हम अंतराल में इतने सारे चीजों को हम जान चुके हैं कि एक इतने साइंटिफिक जमाने में भी हम रह करके ऐसा एक दौर आएगा कि जब हम अपने ही घर में कैद होके रह जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए व्यंग्य कविता है कि जो अपने घर में जो पशु पक्षी है जिसको पिंजरे में कैद करके रखते हैं, जो जानवरों को अपने घर में अपने पालतू बना करके रखते हैं, तो उनके लिए एक व्यंग्य कविता है जिसका शीर्षक है सच कहना कैसा लग रहा है अब कैद हो। पंछियों को पिंजरे में डालकर भूखे पेट तोते से बतियाकर। जब तोता भूखा होता है तब वो बहुत बातें करता है, तो हम उसकी बातों को सुनने के लिए हम उसे भूखा रखते हैं, जो बहुत ही दुखद है। तो इसके लिए एक पंक्ति है। पंछियों को पिंजरे में डालकर भूखे पेट तोते से बतियाकर। पंछियों को पिंजरे में डालकर भूखे पेट तोते से बतियाकर। खुश होने लगते हो रोज यही दोहराकर। सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर। सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर। जब हम चिड़ियाघर जाते हैं, जू जाते हैं, तो अपने बच्चों को हम उन बंद जानवरों को दिखाते हैं और उसको देख करके हम हंसते हैं, खुश होते हैं, हम उनके साथ फोटो लेते हैं। तो जो उसके जो मन की जो पीड़ा है उसे मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। चिड़ियाघर में लाचार जानवर 4 दीवारी में हो गए हैं गिरफ्तार। चिड़ियाघर में लाचार जानवर 4 दीवारी में हो गए हैं गिरफ्तार। घूरते इंसानों में
दया ढूंढने को मजबूर, घूरते इंसानों में दया ढूंढने को मजबूर, मुख जानवरों की हजार बद्दुआ लेकर, मुख जानवरों की हजार बद्दुआ लेकर, सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर, सच कहना अब कैसा हो लग रहा है कैद होकर। शीशे की दीवारी में कैद मछली, जो एक्वेरियम होता है जहाँ पे हम मछलियों को उनका घर जैसा हम उसे रखते हैं, और उसे जो लगता है उस अंदर से वो देखती है, जब दुनिया जब जो एक एक्वेरियम है जो पानी है उसे ही अपना घर समझती है। तो मैं इस पे आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। शीशों की दीवारी में कैद मछलियां, शीशों की दीवारी में कैद मछलियां, सूरज बल्ब को ही सूरज चांद समझती, जो हम एक लाइट लगाते हैं उसे वो अपना सूरज चांद समझ करके, अपना दिन रात समझ कर अपना जो दैनिक जो काम है जी वो करती है। शीशे की दीवारों में कैद मछली, सूरज को ही बल्ब को ही चांद सूरज समझती, प्लास्टिक के पत्तों को हरियाली जानती, प्लास्टिक के पत्तों को हरियाली जानती, जीवन रोज बिताती यूं दाना खाकर, जीवन यूं रोज बिताती दाना खाकर, सच कहना कैसा लग रहा है अब कैद होकर, सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर। लॉकडाउन, जो एक लॉकडाउन है जिसमें हम सभी बहुत ज्यादा बोर भी हो चुके थे, कुछ दिन हम 2-3 महीने तो चलिए लगा कि हम छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जब ये जो बंद जो दीवारें जब हमें खाने लगती है तो उस पर भी 4 लाइन आगे हैं। लॉकडाउन में हो रही है बौखलाहट, लॉकडाउन में हो रही है बौखलाहट, ये है प्रकृति की तुमसे अट्टाहस, ये है प्रकृति की तुमसे अट्टाहस, मछली सी हो रही है घर में छटपटाहट, मछली सी हो रही है घर में छटपटाहट, दर्द को महसूस करके आज स्वीकार कर, इस दर्द को महसूस करके आज स्वीकार करो, सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर, सच कहना अब कैसा लग रहा है कैद होकर। बहुत सुंदर रश्मि जी, आपकी कविता बहुत ही अलग है, बहुत कुछ कहती है, मतलब थोड़े शब्दों में भी बहुत कुछ कह जाती है। बहुत सुंदर, कमेंट्स भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। मृत्युंजय सोनी, कृष्णा यादव जी और तेजकांत सोनकर जी, डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, तुलिका रॉय जी, सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं और सब बने हुए हैं जी। सभी को कमेंट के लिए धन्यवाद जी। अब एक सकारात्मक कविता, मुझे जब कभी कोई भी ऐसा मरीज आता है तो सबसे पहले मैं उनको पॉजिटिविटी से ठीक करने की है वो मैं कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा पहले ये कोशिश करती हूँ कि वो अपनी बीमारी को पहले जान ले, क्योंकि जब इंसान अपनी बीमारी को जान लेता है तो उसमें एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं आगे चल करके मुझे इस तरीके से ठीक हो जाना है। तो मुझे लगता है कि वो आधे से ज्यादा जो उसकी रिकवरी है वो वहीं पे हो जाती है जब हम उसे पॉजिटिविटी से बात करते हैं, जो चारों ओर सकारात्मक फैलाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे साथ आसपास जो जुड़े हुए हैं उनमें सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका मैं संचार करती रहूं। तो एक कविता है इसी सकारात्मकता की ओर। स्वागत है। जिंदगी की हर तपीस में खुद ही शीतल छांव बनो, जिंदगी की हर तपीस में खुद ही शीतल छांव बनो, हजारों की भीड़ भाड़ में नेक तुम इंसान बनो, हजारों की भीड़ भाड़ में नेक तुम इंसान बनो, जिंदगी की हर तपीस में खुद ही शीतल छांव बनो, हजारों की भीड़ भाड़ में नेक तुम इंसान बनो, सुंदर काया के मोह में, सुंदर काया के मोह में अपना समय न बर्बाद करो, सुंदर काया के मोह में अपना समय न बर्बाद करो, हलचल मचे तो मचने दो, हलचल मचे तो मचने दो, मंजिल का नितगान करो, मंजिल का नितगान करो। सुंदर काया के मोह में अपना समय न बर्बाद करो, हलचल मचे तो मचने दो, मंजिल का नितगान करो। कुछ खुद के लिए जियो, कुछ खुद के लिए जियो, कुछ दूसरों को भी दो, कुछ खुद के लिए जियो, कुछ दूसरों को भी दो, दुआओं में खूब असर है, दुआओं में खूब असर है, अब इस ओर भी थोड़ा ध्यान दो, अब इस ओर भी ध्यान दो। जब हम किसी के हम कुछ करते हैं तो जो उनकी जो दुआएं हैं और उनकी जो पॉजिटिविटी वो हम तक भी वापस लौट कर आती है। इसलिए हम सभी को यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास जो है वो सकारात्मक माहौल है वो बनाकर हम रखें, ताकि जो उसका जो असर है वो हम पर भी हो। और जैसे राह में तो रोकने टोकने वाले हैं वो हमें हजार मिलते हैं, उसके ऊपर जो आगे की जो पंक्ति है वो है, मिलेंगे हजार तुम्हें रोकने वाले, मिलेंगे हजार तुम्हें रोकने वाले, राह में भटकना नहीं कभी, राह में भटकना नहीं कभी, सफल हो जाओगे तो देखना, सफल हो जाओगे तो देखना, विरोधी भी हो जाएंगे सही,
विरोधी भी हो जाएंगे सही। सही। मिलेंगे हजार तुम्हें रोकने वाले, राह में भटकना नहीं कभी, सफल हो जाओ तो देखना, विरोधी भी हो जाएंगे सही, विरोधी भी हो जाएंगे सही। बहुत सुंदर। जुबान से हर जंग को जीत नहीं करते, जुबान से हर जंग को जीता नहीं करते, रुक रुक कर चलने वाले परिवर्तन नहीं करते। अपनी सोच को क्रांति का स्वरूप दो, अपनी सोच को क्रांति का स्वरूप दो और खुद क्रांतिकारी बनो। अपनी सोच को क्रांति का स्वरूप दो, खुद क्रांतिकारी बनो। हजारों की भीड़ भाड़ में नेक तुम इंसान बनो, नेक तुम इंसान बनो। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब जो सबसे पहली जो मेरी मम्मी है, उनका हमेशा मेरे साथ स्नेह रहता है, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। तो हम वो कुछ करते हैं तो मुझसे बात करते हैं, मैं कुछ नया करती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो कभी कभी ये लगता है कि माँ है जो इतनी मतलब महान है, जिसने हम सबको बनाया, हम सबको खुद लिखा है, उनके लिए जब कुछ लिखने का जब अवसर आता है तो मतलब मैं बहुत सोच में पड़ जाती हूँ और सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि जिसमें कहीं कोई कमी न रह जाए। और फिर भी मैं जानती हूँ कि जो मेरी मम्मी है वो बहुत मुझे अप्रिशिएट करती है, बहुत मेरा साथ देती है। तो जो आगे की जो कविता है वो मेरी मम्मी जी को समर्पित है, जिनका नाम श्रीमती पूर्णिमा पुष्पाकर है जी। स्वागत स्वागत जी। स्वागत। माँ तेरे सजदे में कलम, माँ तेरे सजदे में कलम अक्सर झुक सी जाती है, माँ तेरे सजदे में कलम अक्सर झुक सी जाती है। मैं लिखती हूँ तेरा नाम माँ, मैं लिखती हूँ तेरा नाम माँ, और कलम रुक सी जाती है, और कलम रुक सी जाती है। तेरे सजदे में कलम माँ तेरे सजदे में कलम अक्सर झुक सी जाती है। मैं लिखती हूँ तेरा नाम और कलम रुक सी जाती है। उंगली पकड़कर तूने ही पहला अक्षर सिखाया, उंगली पकड़कर तूने ही पहला अक्षर सिखाया जी। आंचल थाम कर पहली बार स्कूल की सीढ़ी पर पहुंचाया। ये हम सभी का बचपन है जो हम माँ के साथ बिताते हैं जी। पहला उंगली पकड़कर तूने ही पहला अक्षर सिखाया, आंचल थाम कर पहली बार स्कूल की सीढ़ी पर पहुंचाया। टिफिन में बंद प्यार ने नम आंखों को भी गुदगुदाया, टिफिन में बंद प्यार ने नम आंखों को भी गुदगुदाया। घर वापस आकर सबसे पहले मैंने माँ का ही नाम दोहराया, सबसे पहले मैंने माँ का ही नाम दोहराया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। जब एक बेटी है उसकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद जो अपनी माँ को जब वो याद करती है, तो उसके लिए जो आगे की पंक्ति है, पहले हर वो बात हर वो पल अब रोज याद आते हैं, हर वो बात हर वो पल अब रोज याद आते हैं। मैं लिखती हूँ माँ तेरा नाम, और फिर से कलम वही झुक जाते हैं, फिर से वही कलम अब झुक जाते हैं। जब हम खुद बच्चे थे और जब अब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो जब मुझे खुद मातृत्व का एहसास हुआ, तो मैं समझती हूँ कि मैं उस समय अपनी मम्मी है उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जान पाई कि एक माँ की जो ममता है वो क्या होती है जी। तो जब मैं माँ बन गई हूँ, मैं उसकी बात की जो आगे की पंक्ति मैं वो बता रही हूँ। आज माँ बनकर उसी एहसास को मैंने पाया, आज माँ बनकर मैंने उसी एहसास को पाया। अपने लाड के लिए मैंने सरकारी नौकरी को ठुकराया। जी जी, बहुत सुंदर। एक मिनट। आज माँ बनकर उसी एहसास को मैंने पाया, अपने लाडलों के लिए मैंने सरकारी नौकरी है ठुकराया। दुनिया की सारी खुशी हर माँ अपने बच्चों के झोलियों में डालती है, दुनिया की सारी खुशी हर माँ अपने बच्चों के झोली में डालती है। मैं लिखती हूँ माँ और बस कलम वहीं रुक सी जाती है, और बस कलम वहीं रुक सी जाती है जी। बहुत सुंदर एहसास, बहुत सुंदर एहसास है आपका, निश्चित रूप से बहुत सुंदर रचना है जी। धन्यवाद। अब क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ, तो अगर मैं अपने होम्योपैथी के बारे में अगर मैं 4 लाइन नहीं सुना पाऊंगी तो आज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जो आगे की जो कविता है जी, हम इस कविता के माध्यम से आप सभी होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे, और मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे जी। बिल्कुल, स्वागत। भारत में भी अब छा आ रही है होम्योपैथी की बहार, भारत में भी अब छा रही है होम्योपैथी की बहार।
क्योंकि हमारे पास है संजीवनी रूपी ग्लोब्यूल और मदर टिंचर की धार। ग्लोब्यूल मतलब वो छोटे छोटे साबूदाने की जो गोलियां आती हैं उसे ग्लोब्यूल कहते हैं, और एक मदर टिंचर जो लिक्विड रहता है उसके माध्यम से हम सभी ट्रीटमेंट करते हैं। भारत में भी छा रही है होम्योपैथी की बहार, क्योंकि हमारे पास है संजीवनी रूपी ग्लोब्यूल और मदर टिंचर की धार। ना ही कोई सर्जरी और ना ही कोई चीरफाड़, ना ही कोई सर्जरी और ना ही कोई चीरफाड़, समान से समान की चिकित्सा, यही है हमारी मूलभूत आधार, यही है हमारी मूलभूत आधार। जी, होम्योपैथी में हम समान से समान की चिकित्सा करते हैं। जी, जड़ से होती है सारी बीमारियां खत्म, जड़ से होती है सारी बीमारियां खत्म, विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस। मीठी गोली इसकी हर बच्चे को है पसंद, मीठी गोली इसकी हर बच्चे को है पसंद, होम्योपैथी से खुशहाल रखे अपना जनजीवन, अपना जनजीवन। जी, ये होम्योपैथी को समर्पित मेरी कविता थी। जी, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत ही सीख वाली है, संदेश है। जी, जी। अगली जो मेरी कविता है, हम सभी मतलब सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से हम सभी ने देखा था, एक गुजरात की बेटी थी आयशा, जिसने जो दहेज की जो बलि चढ़ जाती है और वह नाव से कूद करके जो आत्महत्या है उसको, आत्महत्या को गले लगा लेती है। तो ऐसे सभी जो माता पिता हैं जो दहेज के दम पर अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, उन सभी माता पिता हैं, उन सभी को मेरी नसीहत है। और जब वो अपनी बेटी की जो विदाई करते हैं उस वक्त उन्हें अपनी बेटी को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अब तुम्हारा हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं है, या अब तुम अगर यहाँ से चली गई हो तो अब अपने ससुराल में अपने पति के कंधे पे ही सवार होकर जाओगी। मैं इस चीज की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। और आगे की जो मेरी कविता है वो आयशा को सादर समर्पित है, और मैं इस कविता के माध्यम से आयशा को भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी, स्वागत, स्वागत। जी, रुखसत जब करे बेटी को तब देना एक नसीहत, रुखसत जब करे बेटी को तब देना एक नसीहत, घर खुला है सदा ये, घर खुला है सदा ये, गर हो ससुरालियों की बुरी नीयत, गर हो ससुरालिये की बुरी नीयत। जी, हमेशा मतलब माता पिता यही कहते हैं कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, जहाँ ससुराल है तुमको किसी भी तरीके से वही एडजस्ट करके रहना है, तो ये बिल्कुल गलत है। रुखसत जब करे बेटी को तब देना एक ही नसीहत, घर खुला है सदा ये, गर हो ससुरालियों की बुरी नीयत, मत सहना जुल्मों को किस्मत समझकर, मत सहना कभी जुल्मों को किस्मत समझकर, मत रोना ज्यादा तुम खुद को तन्हा समझकर, मत रोना ज्यादा तुम खुद को तन्हा समझकर। तेरा पिता, जो मैंने उस न्यूज के माध्यम से देखी थी कि जो आयशा के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को फोन करके कई बार बोलते हैं कि आप घर वापस आ जाओ, जो भी चीजें हम आपस में मिल करके सुलझा लेंगे, तुम बस लेकिन घर आ जाओ। तो जो इस पिता का जो एक दर्द है उस पे आगे की पंक्ति है, तेरा पिता घर पर राह देखता है हमेशा, तेरा पिता घर पर राह देखता है हमेशा, खुद को खामोश न करना बोझ समझकर, खुद को खामोश न करना यूं बोझ समझकर। एक पिता है जो बोल रहे अपनी बेटी को, तेरे जन्म पर भी मैंने लड्डू बांटे थे, तेरे जन्म पर भी मैंने लड्डू बांटे थे, तेरी विदाई पर भी मैंने आंसू बरसाए थे। एक पिता है, अगर वो कभी रोए या ना रोए, लेकिन जब उसकी बेटी की विदाई होती है तो मुझे लगता है कि हर पिता अपनी जो आंसू जो है उसे कभी रोक नहीं सकते हैं। तो जो एक पिता, जी, जो पिता का जो एक मर्म है, तेरे जन्म पर भी मैंने लड्डू बांटे थे, तेरी विदाई पर भी मैंने आंसू बरसाए थे, तेरे हर तकलीफ पर मेरी भी आह निकलती है, तेरे हर तकलीफ पर मेरी भी आह निकलती है, तेरी आवाज सुनकर ही निवाला गले से उतरती है, तेरी आवाज सुनकर ही निवाला गले। क्योंकि आज हम सभी, जी, हम सभी आज डिजिटल मीडिया से जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो हर माता पिता है वो अब अपनी बेटियों की विदाई करने के बाद एक उनके पास बहुत अच्छा माध्यम रहता है। और एक बात मैं इस मंच के माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगी उन माता पिता को, कि अपनी जो बेटी है उनको आगे की जीवन को चलाने के लिए उन्हें सीख दें, कभी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें कि जो उनके लिए ही परेशानी ना बन जाए। जी, तो ये जो आगे की पंक्ति है वो यही है, तेरे हर तकलीफ पर मेरी भी आह निकलती है, तेरी आवाज सुनकर ही गले से निवाला जो है उतरती है, कहाँ मुझसे हुई गलती समझ नहीं आता। ये एक पिता है, उसका दर्द है, कहाँ मुझसे हुई गलती समझ नहीं आता, ओ मेरी लाडो आशा, तुम कुछ मत करो बस घर आ जाओ,
तुम कुछ मत करो, बस घर आ जा। पर दुखद कि एक बहुत पिता जो है, बहुत सुंदर। उसके जब फोन रखने के बाद उसे ये घटना की सूचना मिलती है कि जो आशा है वो मतलब कूद कर आत्महत्या कर लेती है, तो मुझे लगता है कि बेटियों को भी एक मौका खुद को देना चाहिए, अपने माता पिता को देना चाहिए, अपनी जिंदगी को देना चाहिए। अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा जो प्यार करें, तभी वो आगे बहुत अच्छा होता है। क्योंकि किसी और जो दूसरे जो हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, ये हमारे खत्म होने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जी। क्या बात, बहुत 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 आपकी सोच बहुत आपने सुंदर है। काव्य पाठ के साथ बहुत सुंदर सुंदर सूचनाएं और सुझाव भी दिया, जी बहुत अच्छा लग रहा जी है हम सबको। जी जी आपको जी सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जी जी, धन्यवाद।